मैथ्स राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। देखिए 3 में मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दे रखी है। tan a प्लस बी की वैल्यू जो है इक्वल टू में √3 है, और साथ में दे रखा है tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसको बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। और ए यहाँ पर लास्ट पे आ जाओ, फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालना, बीच में बातें दे रखी इसको छोड़ दो। और साथ में ए ग्रेटर देन बी है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ए ग्रेटर देन बी है, ए की वैल्यू बड़ी आएगी बी से, ये मैं बताया हुआ है। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने को देखने को मिलेगी बीच में इक्वल हो और इधर 10 है, तो इसकी एक और ए और बी की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। फाइंड ए एंड बी, तो क्वेश्चन में सिंपल सी इतनी सी बात है, ए और बी चलना चाहिए, बाकी नहीं चलना चाहिए। ए और बी चलना चाहिए तो मतलब सर 10 नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पर इक्वल है, एक चीज़ का ध्यान देंगे, बीच में जो कंसेप्ट पड़ा हुआ है ये पड़ा हुआ है इक्वल। तो इक्वल क्या डिमांड करता है कि जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ आ जाए। यानी इधर 10 है, इधर क्या है 10, तो इधर भी किसको ले आओ सर आप 10 को, क्या किसको ले आओ 10 को। तो देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू √3। √3 10 की वैल्यू कितनी होती है √3 में, 10 60 कितना होता है √3, ये तो मैंने बताया था या भूल गए आप। 10 की वैल्यू याद है या नहीं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 10 0 तो 0 ही होता है। 10 30 1/√3 होता है। मैंने बोला था एक को यहाँ रख दो और ये √3 को यहाँ रख दो, और 90 पर इन्फिनिटी होती है। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो √3 किस पर वैल्यू होती है 10 60 पर, तो 10 से क्या कैंसिल हो गया सर 10। तो जो a प्लस बी आया वो कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसने एक और दे रखा था tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 1/√3। तो देखो ये बीच में इक्वल है, इक्वल तो एक ही डिमांड करेगा, जो इधर है वो इधर, यानी इधर 10 है तो उधर भी क्या ले आओ सर 10 ले आओ, बस सिर्फ इतना याद रखना है। tan a माइनस बी और 1/√3 10 में कितने पर होती है सर 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, तो 10 से कट गया 10, तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। इक्वेशन आ गई सेकेंड। और a प्लस बी कितना आया था 60 डिग्री, कितना आया था 60 डिग्री। इक्वेशन जो फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू कितना आया था 60 डिग्री। तो आप सोल्व कर दो, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, कितने हो गए a और a 2a, 60 और 30 90, एक वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये आ जाएगा 90, अरे मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में, तो काटोगे 2 से तो 45 डिग्री, 90 का आधा 45 45 डिग्री। अब a की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दो, या तो सेकंड में कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। a प्लस बी 60 डिग्री था, a प्लस बी की वैल्यू क्या थी सर 60 डिग्री थी। किसकी वैल्यू आई थी, ए की आई थी 45 डिग्री, ए की वैल्यू आई है 45 डिग्री, प्लस में बी इक्वल टू में 60 डिग्री। तो यहाँ से बी निकाल लो, 60 प्लस का 45 इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 60 में से 40 गया, 20 5 गया 15 डिग्री, बी कितना आ गया 15 डिग्री। तो आपसे ए और बी पूछ रहा था, और ए कितना आया था 45 डिग्री, और उसने बोला था ए ग्रेटर देन बी। तो चेक करो क्या ए बड़ा आया है, बिल्कुल सर ए 45 आया है, ए कितना आया था पीछे हमने देखा था 45, और बी कितना आया 15 डिग्री। और आप लोगों ने बताया भी था, वेरीफाई भी कर सकते हो कि ए और प्लस बी का सम 60 है, ये वेरीफाई के लिए आंसर तो आ चुका है। तो इन दोनों को जोड़ो, 45 और 15 टोटल 60, और अंतर पीछे ए माइनस बी आपने किया था 30, 45 में से 15 घटाओ 30, तो आप यहीं पर भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ सिर्फ इतनी है, तो आपको जो समझना चाहिए, अगर यहाँ 10 दे रखा है तो यहाँ भी क्या ले आओ सर 10 ले आओ, ताकि 10 से 10 कैंसिल हो जाए। हमसे ए और बी मांगा है, तो क्वेश्चन में इक्वेशन ए और बी की फॉर्म में आएगी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे रखा है, वो साइन के फॉर्म में दे रखा है, और बीच में इक्वल है, तो इधर भी साइन को बना, इधर साइन दे ही रखा है, तो इधर भी क्या ले आओ सर साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जय हिंद जय भारत।